बिहार में शिक्षा पूरी होगी कैसे जब भवन ही नहीं होगा। हमने आपको कल एक खबर में दिखलाया था कि बुल्ला बिघा का जो क्षेत्र है, गांव है, वहाँ विद्यालय नहीं है। आज हम बीरबल बिघा पहुँचे हुए हैं, ये भी बेन प्रखंड में पड़ता है और यहाँ की जो स्थिति है वो हम आपको दिखलाते हैं। ये प्राथमिक मध्य विद्यालय है, करीबन 53 बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं और ये खुले में पढ़ाई करते हैं। शिक्षा विभाग कितना दुरुस्त है और कितना मजबूत है ये सामने देखा जा सकता है। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये यहाँ स्कूल का, विद्यालय का कह सकते हैं कि ज़मीन है, लेकिन विद्यालय का भवन नहीं है। बच्चे खुले में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और ऊपर में मधुमक्खी है। अगर ये मधुमक्खी इन बच्चों के पीछे दौड़े तो ये बच्चे कहाँ भागेंगे, ज़रा सोचने वाली बात है। मान कर चलते हैं कि अगर शिक्षा विभाग में अच्छी तंदुरुस्ती लानी है तो सबसे पहले आला अधिकारियों को, भ्रष्टाचारियों को से दूर होना होगा, क्योंकि जब तक आला अधिकारी जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं उन लोग से दूर नहीं रहेंगे तो वैसे में इन विद्यालयों का, इन शिक्षा संस्थानों का विकास नहीं हो पाएगा। ये बात सही है। अब आप कह सकते हैं कि बिहार में आखिर ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वो इतना कमजोर क्यों है। तारा किशोर जो वित्तीय मंत्री हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2021-22 फरवरी 2021 को बजट पेश हुआ था, उसमें उन्होंने दिखलाया था कि 2.18 लाख करोड़ रुपया बजट था बिहार का। 2.18 लाख करोड़ रुपया बजट था, उसमें से शिक्षा विभाग में 17% खर्च करना था। उसकी राशि हो जाती है करीबन 38,000 करोड़ रुपया। मंत्री जी जानते हैं, हम तो जान नहीं सकते, क्योंकि हम तो ठहरे पत्रकार। दिखा सकते हैं आईना, बतला सकते हैं, लेकिन गिना नहीं सकते, क्योंकि हम तो उतना पैसा देखे नहीं है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं अगली बात। विद्यालय का अपना जमीन है। अब सोचिए, विद्यालय के लिए मतलब हर साल बजट का 17%, 18% सिर्फ शिक्षा के पीछे खर्च हो तो आखिर वो खर्च जाता कहाँ है? क्या आसमान निगल जाती है या जमीन? क्या ये बच्चे जो हैं वो खुले में पढ़ेंगे? आप देख सकते हैं कि एक पिंज लगा हुआ है, ये विद्यालय का प्रांगण है और यहाँ एक पिंज लगा हुआ है। कुछ हमारे साथ ग्रामीण हैं, शायद ये लोग कुछ बतला सकें या ना भी बतला सकें, क्योंकि जैसे देखेंगे वो साइड इधर भागेंगे, इधर भागेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। आपके ग्राम में विद्यालय कितने दिनों से चल रहा है? वो बोर्ड है ये लगल कितना दिन से अथी हो रहा है? ठीक है, आप थोड़ा बतला सकते हैं। 10 साल से हो रहा है। 10 साल से चल रहा है। जमीन भी अपना है विद्यालय का? है ये। तो भवन क्यों नहीं बन पाया? क्या आप लोगों ने लिखित नहीं दिया, या किसी अधिकारी की नज़र नहीं पड़ी, या शिक्षक जो यहाँ पढ़ाते हैं उनकी नज़र नहीं पड़ी इस पे? स्कूल तो सर पास हो गया है 2001 के में। अच्छा, लेकिन यही यूनिट उठा के हुआ कर दिया। मतलब यही विद्यालय दूसरे गांव में, सिद्धि बिघा में ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब समृद्ध कर दिया गया था। जैसे कि वो कल जो हमने खबर आपको दिखलाया था उसे दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। अब जरा सोचिए कि अधिकारी जी और नेताजी, आप जरा समझिए कि हम आपको खबर दिखाएंगे और गांव की स्थिति के बारे में बताएंगे तो वहां के बच्चों को दूसरे के गांव में पढ़ने भेज डालेंगे आप, क्योंकि आप तो सीधे लिख देंगे कि भवन तो है नहीं अभी तत्काल, तो बच्चों को वहां भेज देते हैं। लेकिन भवन बनेगा कितना देर में? भैया जैसा बतला रहे हैं कि 2001 में भवन के लिए लिखित दिया गया, और इधर के जो क्षेत्रीय मंत्री हैं वो श्रवण कुमार हैं। रवि कुमार इंजीनियर था, ठीक है, वो घूस लेके हुए कर दिया। ठीक है। अब जरा सोचिए, इंजीनियर साहब ने स्कूल ट्रांसफर करवा दिया, शायद उनको जमीन का जो मरुस्थल होगा ना, वो जो भूमि का जो क्षेत्रफल कहते हैं पसंद नहीं आया होगा, ट्रांसफर हो गया, चलिए बात अलग है। लेकिन यहाँ जो जमीन है उसमें तो विद्यालय बनना चाहिए। भैया ये जो छोटकन बच्चा है, हम आपको एक चीज बतला देते हैं, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, नो डाउट। हमने ऐसा नहीं कहा कि विद्यालय के बारे में काम नहीं हो रहा है, हो रहा है। 3000 करोड़ रुपया का हो रहा है, ऐसा थोड़ी कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। लेकिन अब जरा सोचिए, राजगीर में आपने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी खुलवा दिया,
वहाँ पढ़ने के लिए भी लोग जाएंगे और पढ़ाने भी आएंगे। लेकिन जरा ये भी सोचिए शिक्षा विभाग के मंत्री जी कि हो सके यही गाँव के लड़कन हो उस विद्यालय में या कॉलेज में जो आपने महाविद्यालय बनवाया है, हो सके इसी गांव का लड़का कोई पढ़ाने भी चला जाए। लेकिन जब तक पढ़ेगा नहीं, पढ़ाएगा क्या? और पढ़ेगा कहाँ? ये खुले आसमान के नीचे नहीं, खुले आसमान के नीचे मत पढ़ाइए। जब आप खर्च दिखाते हैं, बजट गिराते हैं, तो कम से कम एगो भवन का भी निर्माण करवाइए। अब जरा सोचिए कि 2021-22 का बजट में 2.18 लाख करोड़ रुपया का बजट हुआ, जिसमें से 17% शिक्षा विभाग को गया। तो हुजूर 3000 करोड़ रुपये कहाँ गया? क्या वो उसमें से इस भवन को बनवाने में करोड़ों रुपया खर्च हो जाता? नहीं होता, मैक्सिमम 10 लाख रुपया जाता। तो जरा सोचिए कि अगर विद्यालय बन जाता तो हियाँ का लड़कन हियाँ पढ़ता, ना कि दूसरा स्कूल में जाए लगे तैयार रहता। जैसा कि हमको गुरुजी बतला रहे थे। गुरुजी जरा सा इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? अजय पटेल। पटेल साहब, जब हम आपके प्रांगण से क्रॉस कर रहे थे तो हमने आपसे पूछा कि सर क्या ये विद्यालय है? आपने क्या जवाब दिया? विद्यालय में मधुमक्खी उड़ रहा सर था। नहीं, हमने आपसे जो क्वेश्चन किया उसका जवाब दीजिए। विद्यालय कहाँ है? आपने मुझे बता दिया सिद्धि भेगा, राइट? बताया या नहीं? थोड़ा बताइए। नहीं बताया। चलिए, मेरे पास रिकॉर्ड है, डोंट वरी। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, आप यहाँ शिक्षक हैं, कब से हैं? 2015 से हैं सर। 2015 से अभी कितना है सर? 2000 नहीं छोड़िए ना, एक मिनट छोड़िए ना। 2022 है सर। कितने दिनों का अंतराल हुआ सर? आप ही बताइए सर। आप हमसे बुद्धिजीवी हैं, आप गुरु हैं। आप भी बुद्धिजीवी की कोई बात विद्या नहीं ददाति विनयम। सर आप गुरु हैं, 15 आप शिक्षक हैं। 7 साल हुआ लगभग। 7 साल हुआ। 7 साल में आप कितना बार लेटर लिखे होंगे शिक्षा विभाग को कि यहाँ भवन नहीं है? कम से कम 3-4 बार। 3-4 बार। रिप्लाई नहीं आया? आया, कभी कोरोना काल आ गया तो कभी फिर राशि नहीं है। 7 साल में 2 साल कोरोना काल चला है, बाकी 5 साल। जी सर। 5 साल मास्टर साहब निकल गए। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। आप ग्रामीण हैं ग्रामीण या कुछ और है? नहीं, वार्ड पति हैं। वार्ड प्रतिनिधि। बोलिए। ये आपके प्रांगण में, आपके गांव के प्रांगण में कितना दिन से विद्यालय चल रहा है? 7 साल। और आप कितने दिन से बने हुए हैं? अभी तो साल भर भी नहीं हुआ, 3-4 महीना। साल भर में आपने लिखित दिया? साल भर कहाँ, 3-4 महीना। 3-4 महीना। अच्छा ठीक है, 3-4 महीना वार्ड सदस्य का। ठीक है, मुखिया का अभी चुनाव हुआ था, करीबन 7-8 महीना हुआ है। आपने लिखित दिया है भैया? लिखित नहीं, हम फेस टू फेस बात किए हैं। किनसे बात किए थे? मंत्री जी से बात किए हैं। कौन मंत्री जी से? सर्वन विधायक ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार है। हाँ, उनका ये ग्रामीण क्षेत्र है, एरिया है। तो उनके द्वारा प्रावधान, मतलब आपको प्रस्तावना दिया गया था कि बन जाएगा, बनेगा। वो तो बोले, सर बोले कि जो समुदाय भवन अभी करवाते हैं उसमें तब तक बच्चा पढ़ेगा, जैसे अलॉटमेंट आता है। सामुदायिक भवन हाँ टेंडर हो चुका है? हाँ, हो चुका है, उसका सब कुछ। कितने लागत का हुआ है? वो करीब 4 लाख होगा, या पूरा विशेष नहीं, लेकिन आप तो वार्ड प्रतिनिधि है ना? हाँ, तो वह 5 साल पहले का है। 5 साल के टेंडर में जरा सोचिए, 4 साल पहले टेंडर हुआ है और 4 साल में 4 गो आइटा नहीं लगा है इस विद्यालय में। विद्यालय तो छोड़ दीजिए, भवन में नहीं लगा है। कम से कम अगर पंचायत भवन भी बन जाता, ग्रामीण भवन भी बन जाता, तो 2 गो आइटा भी लग जाता तो छप्पर हो जाता। जरा सोचिए, 4 साल में 4 गो आइटा नहीं लगा मंत्री जी, तो आप बिहार का विकास क्या कीजिएगा और कैसे बढ़ाइएगा शिक्षा को? कैसे नहीं पढ़ेगा बिहार? भैया पढ़ाने की कोशिश तो कीजिए, सब पढ़ेगा, सब बढ़ेगा, लेकिन पढ़ाइएगा तब। इसे कृपया कर विद्यालय का एक रूम बनवाइए, ताकि यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो खुले में देख रहे हैं, ये जो खुले में बैठे हैं और खेल रहे हैं, हो सकता है ये नालंदा का यूनिवर्सिटी का कभी कोई शिक्षक हो जाए। अगर आप हमारे वीडियो से सहमत हैं, हमारी खबर से अगर सहमत हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और उन मंत्रियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो कहते हैं कि हमने बिहार का बहुत विकास किया है।